लोगों ने कई बार बातें कही होगी, कई विचार दिए होंगे, मगर आज मजबूरी से इस तरह से कदम उठाने की तैयारी शायद भारत सरकार ने की होगी। इस समय कोई ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मगर एक बात मुझे जरूर कहने की आवश्यकता है। गृह मंत्री जी ने कहा कि हम चाहते थे कि कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस में कुछ ऐसा कदम उठाया था, ऐसे बयान दिया था, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कुछ बात की थी। जरूर कहा था, जब दलितों की हत्या हो गई, एक बार हो गई, दो बार हो गई, 1977 में ऐसी परिस्थिति बेंची में पैदा हुई थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी वहां गई थी और वहां जाकर उस परिवार के आंसू पूछने का काम उन्होंने किया था। इस समय भी नारायणपुर में कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी खुद गई, वहां के परिवार से मिले, वहां की परिस्थिति देखी और परिस्थिति देखने के बाद उन्होंने कहा कि परिस्थिति ठीक नहीं है। उनकी रक्षा की जिम्मेदारी कोई भी सरकार छोड़ नहीं सकता है। और मॉरल राइट की बात कही कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कॉन्स्टिट्यूशनल की राइट की बात हमने नहीं की थी, मॉरल राइट की जरूर बात की थी। ऐसी परिस्थिति उड़ीसा में भी, वहां भी मॉरल राइट की बात की हम लोगों ने और वहां हमने परिवर्तन किया। हमने वहां, जब हम बोलते हैं और हमारे हाथ में अधिकार है, तब हमने वहां परिवर्तन करने की तैयारी की और वहां हम लोगों ने परिवर्तन किया। तो मैं नहीं समझ सकता कि हम लोगों ने कुछ बयान दे दिए और इस बयान का आधार लेकर इस तरह का एक्सट्रीम कदम उठाने की आवश्यकता क्या थी। फंस गए, क्योंकि मामला ये है कि उनको सलाह दिया जॉर्ज साहब ने कि कांग्रेस ने ऐसा बयान दिया है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अभी एक्ट करो, अभी कांग्रेस कहीं जा नहीं सकती। और ये हमारे, उनको अनुभव कम है जॉर्ज साहब का, इन लोगों को ज़्यादा है, बेचारे फंसे गए। आज के अखबार में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये मत करिए, मगर करने के लिए शायद जिम्मेदारी जॉर्ज साहब और उनके साथियों ने की होगी और इसमें आप लोग फंसे गए। कैसे मदद करेगी कांग्रेस? कैसे मदद करेगा? किसका हाथ में पूरी स्टेट की जिम्मेदारी दे? भले 4 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। जो वहां के आज राज्यपाल साहब जो है वो कहते हैं कि आई एम प्राउड अबाउट दैट, आई एम आरएसएस, आई एम आरएसएस एंड आई विल बी आरएसएस। ठीक है, इससे पहले वो आरएसएस में रहने का उनका अधिकार है, उनकी विचारधारा स्वीकार करने का उनका अधिकार है। इस बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं। जरूर उस रास्ते से वो जा सकते हैं, वो विचारधारा का समर्थन कर सकते हैं, सिंसियरली इसके साथ रह सकते हैं, मगर बिहार के राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद मैं आरएसएस हूं, आरएसएस का समर्थक हूं, ये कहने का उनका अधिकार है। और जो व्यक्ति इतने बड़े महत्व के पद पर बैठने के बाद ये फर्ज निभाने की तैयारी रखती ना, इनके हाथ में स्टेट की जिम्मेदारी देना, पूरी देश की, पूरी स्टेट की, समाज के गरीब वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा धोखादायक परिस्थिति होगी। हम इसको कभी समर्थन नहीं कर सकते। हम लोगों ने इसका विरोध किया। भाजपा का नेता बन के काम कर रहा हूं। मामला आ गया है वो रणवीर सेना से नारायणपुर का, और इससे पहले जहां दूसरा हो गया शंकर वेला का, शंकर बेगा के बारे में। ये जो कुछ दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये बड़ी निंदनीय बात है। मैं तो समझता हूं कि शोषितों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो बिहार में या और जगह पर जो हमले हो रहे हैं, ये एक तो राष्ट्रीय मुद्दा है और सभी राजनीतिक पार्टी ने इस बारे में अपनी दलों की भावना, दलों की हित की बात दूर रखकर इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है और इसमें कुछ न कुछ एक अलग माहौल तैयार करने की आवश्यकता है कि जिससे समाज के गरीब वर्गों को एक तरह का विश्वास मिलेगा। जो गृह मंत्री जी ने कहा, ये भूमि सुधार प्रक्रिया के बारे में वहां जो कुछ हुआ, इससे मामले बिहार में बार बार आ रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं।
कई सालों से बात है, मेरी पार्टी भी वहाँ हुकूमत में थी, इनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसे मैं मानता न हूँ। इसमें हम भी जिम्मेदार होंगे। जिस तरह से कदम वहाँ उठाने की आवश्यकता है, जिस तरह से बाकी स्टेटों में कदम उठाए गए और वहाँ जो उठाए गए, जिस तरह से लैंड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड वहाँ रखाया गया और बाकी स्टेटों में है, इसमें फर्क है। और इससे एक जमींदारों का वर्ग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि समाज का गरीब वर्ग आज जाग उठा है, वह अपने अधिकार के लिए मांग कर रहा है, संघर्ष करने की तैयारी करता है। और वो जिनको ये पसंद नहीं, उन्होंने रणबीर सेना जैसी शक्तियों को मदद करके उनकी आधार से इस तरह के हमला करने का काम कई सालों से वहाँ शुरू किया है। और ऐसे हत्याकांड वहाँ हमने कई बार देखे। और नारायणपुर का जो दलितों की हत्या हुई, जहाँ 11 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष गई थी, वो मामला भी इसी का एक हिस्सा है। रणवीर सेना कौन है, किसकी है, इसने किसी को समर्थन दिया, किसको मदद की, इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मगर इसके डिटेल्स में जाने की आवश्यकता है सरकार में बैठने वाले जो कोई लोग हैं, क्योंकि एक बार लोगों के सामने ये आने की आवश्यकता है। मगर वहाँ की जो परिस्थिति है, वह परिस्थिति देखने के बाद दलितों के ऊपर हत्या हो गई, उनकी हत्या करने वाले जो लोग हैं उनसे दलितों की रक्षा करने के लिए सरकार कम पड़ी। और रणबीर सेना का भी कुछ रिश्ते आरजेडी के साथ है। इस तरह के जो कुछ उस समय इल्जाम लगाए गए, ये मुझे नाइंसाफी लगती है। और खाली मुझे ही ये पसंद है ऐसी बात नहीं। मैंने कुछ सरकार को समर्थन देने वाले पार्टी के नेता लोगों के स्टेटमेंट पढ़े। यह है प्रेसिडेंट ऑफ द सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरचंद सिंह तोहरा एंड एसएडी चीफ व्हिप लोकसभा प्रेम सिंह चंदू मांजरा। This is on 16th of February 1999, clipping of the Hindustan Times. While vehemently opposing the imposition of the precedent rule in Bihar, they have said that the killing done by the Ranveer Sera was unjustified and baseless excuse to take such drastic action. In this situation prevailing in Bihar, where the Ranveer Sena, the private army of the landlords, which opposed the land reforms, and the ousted Rashtriya Janata Dal, being a strong supporter of the Dalit and backwards, the dismissal of the Rabri Devi government on Dalit killing did not sound convincing, Mr. Dohra से, जिनका समर्थन है इस सरकार का। तो यह बात आपके साथियों ने भी मानी कि यहाँ दलितों के लिए उनके सवालों के लिए वहाँ की हुकूमत कुछ करना चाहती है, जो जिन लोगों को पसंद नहीं, इन लोगों ने ये सरकार को संकट में लाने के लिए और जो जाग उठा हुआ है दलित, उसका आवाज बंद करने के लिए इस तरह के हमले किए हैं। और इसलिए ये काम लेकर आपने यहाँ बर्खास्ती का प्रस्ताव देना मुझे ठीक नहीं लगता। राजनीति होती है अपनी अपनी, मगर अपने राजनीति के लिए दलितों का इस्तेमाल करना हम लोगों ने बंद करना चाहिए। कोई भी पार्टी यहां से कोई बैठे, सवाल ये है जो कोई परिस्थिति होगी, यह परिस्थिति यहाँ क्या होने वाली है, यहाँ की परिस्थिति क्या होगी, ये जो मोशन है इस सदन में क्या होगा, मुझे कोई पक्की मालूमात मेरे पास नहीं, क्योंकि हैदराबाद से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आई नहीं, मगर लगता है। और हैदराबाद की स्पेशलिटी है कि आखिरी मोमेंट तक वो बताते नहीं, और मालूम नहीं बाद में क्या होता है। आ गया क्या? ठीक है, तो इस सदन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर यह बात सच है
ये बात सच है। ये 95 में मालूम है आपको अच्छी तरह प्रधानमंत्री नरसिंह राव पे ऐसा नहीं करेंगे हम। ये बात सच है कि कल या 2 दिन के बाद राज्यसभा में ये मोशन जाने के बाद जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि राज्यसभा की परिस्थिति उनको भी मालूम है, पूरे देशवासियों को मालूम है, और वहां ये मोशन नामंजूर होने वाला है। और ये मोशन नामंजूर होने के बाद मालूम नहीं क्या होगा। राबड़ी जी की वहां सरकार आएगी, आरजेडी की सरकार आएगी, मगर वो सरकार आने से पहले और कुछ जिम्मेदारी है। ये सरकार आने से पहले इस तरह से गलत डिसीजन ले लिया, वो कैबिनेट किसने प्रिसाइड की थी उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है क्या, मुझे मालूम नहीं। प्रधानमंत्री तो बाहर से हमने पढ़ा, या जब बाहर जाते हैं ऐसे होता है। जरा रही है यहाँ ज्यादा नहीं हो तो इनके ऊपर जिम्मेदारी जाती है, मुझे मालूम नहीं। या जिस तरह के असत्य का आधार लेकर यहाँ सिफारिश जिन माननीय राष्ट्र गवर्नर साहब ने की, उनकी स्थिति क्या होने वाली मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात पक्की है कि राज्यसभा में ये डिसीजन, ये मोशन रिजेक्ट होने के बाद वहां असेंबली बुलानी पड़ेगी, जिसकी मेजॉरिटी है उनको वोट देनी पड़ेगी, और जिनके पास मेजॉरिटी है वो व्यक्ति वहां वोट लेकर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के लिए वहां आगे आने वाली है। इसमें कोई दो बात। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिनके पास ये जिम्मेदारी आने वाली है उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 356 का आधार लेकर वहां एक आरएसएस राज बनाने की साजिश थी, इसके खिलाफ कांग्रेस ने आपको समर्थन देने की बात की, मगर हम इसे अपेक्षा करते हैं कि सरकार आने के बाद वहां दलितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपको करनी पड़ेगी। ये जो भूमि सुधार की बात है, जमीन के पट्टे हैं, इसके विभाजन के लिए, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोग्राम पीछे रहा होगा, इस पर आपको अमल करना होगा। और खाली हम पिछड़े हुए लोगों के या दलितों के हितों की रक्षक है, इस तरह से बात करके चलेगा नहीं। वहां सच्ची तरह से उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, और वो करने के लिए आप इस पे ध्यान देंगे, इतना ही मैं इनसे एक अपेक्षा करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि पिछड़े हुए समाज की रक्षा की बात करने वाले इस पर ध्यान देकर बिहार में एक प्रभावशाली और कर्तव्यनिष्ठ प्रशासन प्रदान करेंगे। इसलिए प्रयास करेगी कि जो बिहार के आम गरीब लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए एक सफल हो जाएगा, इसको हम लोगों को सहायता रहेगा। और आज जो मोशन लाया है, इसको विरोध करके मैं आपसे इजाजत लेता हूं।